हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन शिवानी केमिस्ट्री क्लासेस। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये इस चैप्टर का, जिसको हम NHE भी कहते हैं। NHE दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये टॉपिक में से क्वेश्चन आपको 100% रहता है यहाँ से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक की नीड क्या है। बेटा नीड ये है कि अगर आपको हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, अगर आपको हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। हाफ सेल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपको कैथोड का निकालना है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, या फिर आपको एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाफ सेल। पूरा कब होता है ये, जब एनोड और कैथोड की रिडॉक्स रिएक्शन करके हम पूरी एक इक्वेशन लिखते हैं तो वो फुल सेल बनता है। हाफ का मतलब होता है जब हम सिर्फ ऑक्सीडेशन साइड की बात कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। तो जब हमें हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो तब हम क्या करते हैं, SHE को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज अ रेफरेंस। ठीक है, अगर मान लो अगर आपको कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है तो उस केस में हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन SHE को क्या कर लेते हैं बेटा, एज अ रेफरेंस कंसीडर करके उसको एनोड मान लेते हैं। ठीक है, और अगर अगर मान लो आपको एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस केस में हम फिर हाइड्रोजन को क्या कंसीडर कर लेंगे, उसको हम कंसीडर कर लेंगे फिर कैथोड, कैथोड रेफरेंस, एज अ रेफरेंस। ठीक है जी। तो ये इसका मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि कैसे ये वर्क करता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, तो पहले आप देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। हमारे पास होता है एक बीकर। ठीक है, इस बीकर में हम लेते हैं HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। और ये HCl सॉल्यूशन जो होता है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो कंडीशंस होंगी वो स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार। ठीक है, तो आपको पता ही है ना कि स्टैंडर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो HCl सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, 1 मोलर होगा, जहां से हमें क्या मिलने वाली है बेटा, H पॉजिटिव आयंस मिलने वाले हैं। सेकेंडली हम ले रहे हैं एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसका काम क्या होगा, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होगा बेटा ये हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब भी कर सकता है और अड्सॉर्ब भी कर सकता है। अड्सॉर्ब का मतलब हुआ कि उसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन चिपकेगी, अब्सॉर्ब का मतलब होता है कि उसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब और अड्सॉर्ब करना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का काम रहेगा। तो यहाँ पे ये जो आपने लेके रखी है बेटा, ये होती है आपकी ये क्या होती है, ये होती है आपकी ग्लास रॉड। ठीक है, ये होती है आपकी ग्लास रॉड, जिसमें कि अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है HCl का, और एक ले लिया है हमने ग्लास रॉड, जिसमें हमने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, यहाँ पे लेके रखा हुआ है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेंगे जहां पे प्रेशर होगा आपका 1 बार। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन यहाँ से सप्लाई करेंगे बेटा धीरे धीरे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, कुछ हाइड्रोजन जो है वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिपकेगी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगी वो बबल्स की फॉर्म में बेटा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे बबल्स यहाँ पे। तो हाइड्रोजन जब यहाँ पे आप सप्लाई करेंगे एट 1 बार प्रेशर, तो वहां पर क्या होगा कि कुछ हाइड्रोजन के आयंस जो होंगे वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा बेटा वो बबल्स की फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा। तो जब हम इसको एज अ कैथोड या एज अ एनोड ले रहे हैं तो ये अकॉर्डिंगली फिर वर्क करेगा। ठीक है जी। अब ये तो होगी इसकी वर्किंग कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो कि यहाँ पे इसकी सेल की रिएक्शन कैसे होगी। जब हम सेल की रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दैट इज 2H पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका प्लेटिनम के ऊपर अब्सॉर्ब होके रखा हुआ है। ठीक है, प्लेटिनम के ऊपर अब्सॉर्ब है ये। ठीक है, और ये जो 2H पॉजिटिव आयंस हैं बेटा आपके, ये किस में है, ये सॉल्यूशन में है। ये कहाँ पर है, सॉल्यूशन में है। और इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि ये एनोड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है, और कैथोड की तरह भी ये बिहेव कर सकता है।
ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपका ये जो हाइड्रोजन है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो उस केस में इसकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो टू टू इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। तो इस केस में आपकी जो, जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ई नॉट सेल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे ई नॉट H2H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा जीरो, क्योंकि आपको याद रखना है कि इसका, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं या रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, वो कितना होगा, जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों ले रहे हैं वो हमें पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके एनसीईआरटी में दी गई है ना। तो वहां पे देखिएगा कि हाइड्रोजन की जो वैल्यू देके रखी है वो जीरो है, क्योंकि ये रेफरेंस के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी, चाहे आप इसका SO लो या SR लो, दोनों ही केसेस में क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है। तो एनोड के केस में फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हाइड्रोजन जो है वो प्लेटिनम के ऊपर चिपका हुआ है, तो प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, प्रेशर जो है आपका वो कितना होगा, 1 atm होगा, ठीक है, 1 atm होगा। और फिर साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन जो आपके किस में है बेटा, एक्वस में, मतलब सोल्यूशन में है। और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 1 मोलर। तो एनोड की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही चीज मुझे कैथोड की फॉर्म में, कैथोड हाफ रिएक्शन की फॉर्म में बतानी हो, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, SHE एज कैथोड हाफ सेल, SHE एज कैथोड हाफ सेल। यहाँ पे जो हम बता रहे थे वो SHE किसका था, एनोड हाफ सेल का था। अब इस केस में हम किसका बताएंगे, कैथोड हाफ सेल का बताएंगे, जहां पे आपकी क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे होगी, हमें पता है रिडक्शन के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, गेन कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। आपके पास यहाँ पे रिएक्शन बन जाएगी ये वाली। अब इस रिएक्शन को मुझे अगर इसकी प्रेजेंटेशन देनी हो, प्रेजेंटेशन करनी हो इसकी, हम कैसे लिखेंगे इसको, मैं इस तरीके से लिखूंगी, ई नॉट H पॉजिटिव H2। और ये तो बेटा आपका जीरो ही रहेगा, है ना, ये तो आपका बेटा जीरो ही रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल रहता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और इसकी रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, जो एक्वस मीडियम में है और जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है। और फिर आगे लिखेंगे आप प्लेटिनम, जहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो अब्सॉर्ब हुआ है, और प्रेशर रहेगा यहाँ पे 1 बार ले लो या 1 atm ले लो, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा आपका कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन ये वाली, ठीक है। और ये वाली होगी आपकी एनोड हाफ सेल की रिएक्शन। अब हम कैसे इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, वो हम आगे देखते हैं। अभी तक आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये एज अ एनोड हाफ सेल एक्ट करेगा, कैसे ये कैथोड हाफ सेल एक्ट करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिडक्शन हो रही है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही होगी और एनोड हाफ सेल होगा तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। है वो सेम कंसेप्ट वही जो हमने पीछे किया हुआ है, बस हम यहाँ पे प्लेटिनम मेंशन करेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे प्लेटिनम ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो प्लेटिनम को आपने एज अ रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे जब आप सेल की रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। क्या बोल रहे हैं ये, कि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। Electrode is dipped in a solution of acid, usually 1 molar HCl, and pure hydrogen gas is bubbled through it at atmospheric pressure 1 bar। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे। ये पॉइंट नंबर 1, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको गैस आयन इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है ना। हाइड्रोजन जो है बेटा वो गैस की फॉर्म में है यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है बेटा, गैस की फॉर्म में है। और यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस किस में आ रहे हैं, सोल्यूशन में आ रहे हैं। सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको गैस आयन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। इस रीजन की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखो, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। वो तो IUPAC ने ही हमें सेट करके दिया है कि आपने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन एक्ट एज एनोड और कैथोड। कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है ये, और एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इसका जो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल होगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा बेटा, इसका 0 होगा। ठीक है, ये भी आपकी आईयूपीएसी ने सेट किया हुआ है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको लिखेंगे तो आपने इस तरीके से लिखना है, जो अभी आपको मैंने बताया अभी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। दैट इज H पॉजिटिव, H2 ये कितना होगा, 0। ठीक है, और E0 H2 H पॉजिटिव ये भी क्या होगा बेटा, आपका 0 होगा। ठीक है जी, मतलब कि चाहे रिडक्शन हो रही हो चाहे फिर ऑक्सीडेशन हो रही हो, दोनों ही केसेस में ये क्या होगा बेटा, 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी नोटबुक्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे ये वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन देखो, which cell will measure standard electropotential of copper electrode। आपको कॉपर इलेक्ट्रोड का यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो सेल रिएक्शन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड को बता रहा है, मेजर कर रहा है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि कॉपर जो है बेटा वो होता क्या है। ठीक है, कॉपर जो है वो होता क्या है, कॉपर की होती है हमेशा रिडक्शन। ठीक है, कॉपर की क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि रिडक्शन हो रही है तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो कैसे रहेगी आपकी, दैट इज कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये बन गया आपका कॉपर। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और ये जो कॉपर यहाँ पे है ये एक्वस फॉर्म में है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 1 मोलर है। अब ये बन गई इसकी रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कहाँ होती है बेटा, कैथोड पे होती है। ठीक है, रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। और कैथोड हम हमेशा किस साइड पे लेते हैं, अगर हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो कैथोड आपका कहाँ पे होता है, हमेशा कैथोड आपका होता है बेटा, कहाँ पे होता है, देखो ये आपकी आ गई राइट साइड और ये वाली आपकी आ गई लेफ्ट साइड, तो कैथोड कहाँ होगा आपका, राइट साइड में होगा। ठीक है, तो कैथोड जो है वो राइट साइड में है, वो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे हर जगह पे, कॉपर जो है वो राइट साइड में ही है। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया फिर आपका, एनोड आ गया। और यहाँ पे क्योंकि आपको सिर्फ कॉपर का बता के रखा है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या लेके रखा है, एज अ एनोड लिया हुआ है। ठीक है जी, एम आई क्लियर कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि कॉपर टू पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर, मतलब कि कैसे लिखेंगे आप इसको, आपको इसको इस तरीके से लिखना है, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी, और कॉपर। अब देखो कि ये वाली चीज जो है वो इन ऑप्शन में किस में देके रखी है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, इसमें भी यही देके रखा है। इसमें 2 मोलर दिया है तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी यही देके रखा है। ठीक है, और इसमें भी यही देके रखा है, मतलब 3 ऑप्शंस में आपको ये देके रखा है। लेकिन अब आपको आपको सेकंड वाला जो अनोड रेक्ट कर रहा है उसको भी चेक करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 0.1 बार, तो ये तो नहीं होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बार की कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 1 बार H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर। ठीक है, बट यहाँ पे तो कॉपर नहीं था, तो ये भी ऑप्शन आपका, ये 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। अब थर्ड ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 बार है, H पॉजिटिव 1 मोलर, हाँ जी, तो ये तो आपका कंसीडर किया जा सकता है ये वाला ऑप्शन। और इसमें देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया हाइड्रोजन 0.1 मोलर, तो ये भी क्या हो गया बेटा, आपका रॉन्ग हो गया। आपका जो राइट आंसर बना वो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन जो है वो आपको इसी फॉर्म में मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो पूछा गया है कि आपको जिंक हाफ सेल है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या करना है बेटा, इसका कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अब यूज करना है कि हमने SHE जैसे कि हाइड्रोजन को हमने एज अ रेफरेंस यूज करना है, तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, हम इसको यूज करेंगे ऐसे, प्लेटिनम। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, सॉलिड है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस की फॉर्म में है, जहां पे उसका प्रेशर जो है वो कितना है, 1 बार है। ठीक है, और हाइड्रोजन, और फिर हम यहाँ पे यूज करें इसको एक्वस मीडियम में, और इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। और जिंक, जिंक जो बन गया आपका वो बन गया जिंक +2
ये हो गया आपका एक्वस, ये 1 मोलर, और यहाँ पे हो गया आपका जिंक सॉलिड। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, रिएक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल जो होता है, मान लो वो कैलकुलेट किया है आपने, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी तो मैं इसको इस तरह से बोल रही हूँ कि ये आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया हुआ ई नॉट सेल। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है जी, ई नॉट सेल तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 0.76। अब ई नॉट कैथोड जो है वो मान लो कि आपको कैलकुलेट करना है, जो जिंक का रहेगा, और एनोड आप यहाँ पे हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो कितना बन गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ई नॉट हाइड्रोजन का जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। और यहाँ पे आपका जो ई नॉट कैथोड आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, वो ई नॉट सेल के इक्वल आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो ई नॉट कैथोड आया वो कितना आ गया, 0.76 वोल्ट। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया होगा, आप अकॉर्डिंगली वहां पे जो हाइड्रोजन एसएचजी होगा उसको एज अ रेफरेंस यूज कर लेंगे। आप उसको एनोड भी ले सकते हैं और कैथोड भी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास पूछा गया है कि कॉपर, हाँ, कॉपर का हाफ सेल का जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट मोस्टली आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो बेटा आज की क्लास जो है वो यहीं पे यहाँ तक ही है। आपके अगर कोई डाउट्स रहे हैं, आपको ये कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, इजी लग रही है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।